हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना एक बार फिर से हमारे दरवाज़े पे है। और ये इस मुबारक महीने में हम सब की कोशिश रहती थी हमेशा से कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लें। हमारी मस्जिदों में तमाम रौनक रहती थी, बाज़ारों में भी तमाम रमज़ान की वजह से एक अलग ही रौनक और जोश रहता था। तरावियों में बड़ा वो होता था, रौनक है। और बड़ा ही एहतमाम के साथ हम लोग सब लोग 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ने मस्जिदें जाते थे। तो इस लॉकडाउन की सिचुएशन में क्या हम लोग को करना चाहिए? हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जब वबाएँ आई हैं तो उनका क्या इसमें हम लोग के लिए वो था गाइडलाइन, क्या अल्लाह ताला का हुक्म था? इसकी नज़र में आज मैं आपके साथ ये वीडियो ला रही हूँ कि हम लोग को जो भी अपना काम करना है उसमें हमारे लिए अल्लाह की रज़ा और हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखते हुए हमें वो काम करना है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आजकल लॉकडाउन है और हम लोग को घर से बाहर नहीं निकलना है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त पे ये बता दिया था हम लोग को कि हम लोग को एक वबाई मर्ज वाले इंसान से इस तरीके से बचना है जैसे कि एक शेर से एक इंसान भागता है, उसको अगर वो दिख जाए तो इसलिए हम सभी को बिल्कुल अपने घरों के अंदर रहना है और घरों से बाहर नहीं निकलना है। जैसे कि आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि सब तरफ सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात हो रही है कि हम लोग को एक साथ कई लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, किसी एक ऐसी जगह पे नहीं जाना, कोई फंक्शन नहीं करना। तो इसके लिए भी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त पे ये हम लोग को कमांड दी थी कि एक ऐसा इंसान जो बीमार हो वो हेल्दी लोगों की उसके कांटेक्ट में ना लाया जाए उसको। तो इसीलिए हम लोग को कोशिश करनी है कि हम अपने आप को बचाए रखें और अपने घरों के अंदर रखें। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सब जगह की जो है वो सील हो रही हैं बॉर्डर्स। कहीं पे आप किसी स्टेट में, किसी कंट्री में, या फिर यहाँ तक कि अपने ही आप मोहल्ले वगैरह तक भी सील हो रहे हैं। तो ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में भी अपनी रोशनी डाली थी कि हम लोग को प्रॉफिट टाइम से ही यह ट्रैवल बैन है। उन्होंने बोला है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐसी जगह पे जहाँ पे ये वबाई मर्ज हो हम लोग को नहीं जाना चाहिए, और अगर आप जिस जगह पे हैं जहाँ पे वबाई मर्ज है तो फिर आपको उस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर आपको खुदा न खास्ता अपने अंदर किसी भी किस्म का कोई सिम्टम लग रहा है तो आप पूरी कोशिश करें कि आपके ज़रिए किसी और के पास ये सिम्टम ना पहुँचे, क्योंकि ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हमारे ज़रिए किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए, ना तो जानबूझ के और ना ही इस तरीके से कि हम लापरवाही बरतें। आजकल आप सब जगह सुन रहे होंगे स्टेइंग होम, स्टे एट होम, स्टे एट होम। तो ये भी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर आप जो हैं अपने आप को बचाने के लिए अगर आप घर पे रुक रहे हैं, अपने आप को भी बचा रहे हैं और दूसरों को भी बचा रहे हैं, तो फिर आप अल्लाह ताला के प्रोटेक्शन में हैं, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल बेझिझक होकर घर पे रहें, घर पे ही नमाज़ पढ़ें, घर पे ही इबादत करें। अपने घरों को मस्जिदें बनाइए, घरों में ऐसा एहतमाम कीजिए कि एक जगह हो, एक कॉर्नर हो कि आप वहाँ पे पुरसुकून होकर नमाज़ पढ़ सकें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पूरी जो अर्थ है, जो पूरी दुनिया है, वो एक मस्जिद के तौर है, एक मस्जिद है। और जो है इसमें सिर्फ वॉशरूम्स ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, और दूसरा जो है कब्रिस्तान है। अल्लाह ताला ने कोई भी बीमारी ऐसी नहीं भेजी है कि जिसका इलाज ना भेजा हो। तो इस वक्त ये बीमारी नहीं है, तो इस टाइम हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सब्र से काम लेना है और शुक्र के साथ अपने घरों के अंदर रहना है। और इंशाल्लाह अल्लाह इसका ज़रूर कोई ना कोई इलाज निकालेगा। लेकिन अभी जो ये दौर है, इस वक्त हमें अपनी गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गाइडलाइन है, उसे फॉलो करना है और अपने घरों के अंदर रहना है। और अगर आपको किसी भी ज़रूरत से बहुत जो गवर्नमेंट का जो टाइमिंग आपको तरफ से प्रोवाइड है उसमें अगर आपको निकलना है तो फिर आपको फेस मास्क करके निकलना है। ये भी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही एडवाइस है, उनकी ही हदीस है कि अगर आपको छींक आ रही है या कुछ परेशानी है तो आप अपने फेस को अपने हाथ से या फिर किसी कपड़े से आप कवर कर लें। तो आपको बाहर जब भी आप निकलें तो उसको अपना फेस मास्किंग करें, और अगर छींक भी कगार आ रही है तो आप कपड़े से या फिर मास्क के जरिए उसकी हेल्प लें। और फिर आप अपनी ज़रूरत पूरी करके फ़ौरन घर पे वापस आ जाएं, और आके सबसे पहले जो काम आपको करना है वो अपने हैंड्स को वॉश करना है। अच्छे से आप सोप की हेल्प से आप अपने हैंड्स को वॉश करें। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सफाई जो है निस्फ ईमान है। तो आपको अपने ईमान को ताज़ा रखते हुए अपनी सफाई का पूरा ख्याल रखना है। खुदा न खास्ता अगर कोई इस चपेट में आ जाता है इस बीमारी की, तो होम क्वारंटाइन जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही एडवाइस है, उन्हीं की सुन्नत है कि अपने आप को अलग रखना। अगर आप उसको पेशेंट को अगर अस्पताल में जगह मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिल रही है तो घर में भी उसको बिल्कुल सेपरेट
وہ دینا ہے کہ کوئی اور اس کے چپیٹ میں نہ آئے اس کی بیماری کے، اور اس پیشنٹ کو پھر اللہ تعالیٰ سے ایک بہت ہی اچھی امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف کا اسے بہترین اجر دے گا، اور اس کو شہیدوں میں اگر خدا نہ خواستہ اس کو یہ بیماری لے جاتی ہے تو اس کے شہیدوں میں درجات اس کے بلند کرے گا، اور اگر اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے تو بھی اس کے بہت درجے بلند کرے گا۔ تو ہمارا جو دین ہے، جو ہمارا ریلیجن ہے، جو ہمارا اسلام ہے، جو ہمارا ایمان ہے، اس کی ہم تبھی حفاظت کر پائیں گے جب ہم سارے ہیومن بینگز کی اور ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کریں۔ تو آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جو بھی رولز دیے گئے ہیں، ریگولیشنز آپ کو بتائے گئے ہیں کہ آپ کو گھر میں رہنا ہے، تو آپ ان کو فالو کریں، اور آپ بالکل بھی گھر سے باہر نہ نکلیں، اپنی بھی حفاظت کریں، اپنی فیملی کی بھی حفاظت کریں، اور ساتھ ساتھ پوری انسانیت کی آپ حفاظت کریں۔ اور یہ اللہ کی فضل فضل سے جو رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، اس کو آپ گھر پہ ہی رہ کے اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس کو گزاریں، جیسا کہ آپ ہر سال کرتے تھے، اس سے بھی زیادہ خلوص اور محبت سے آپ اس کو گزاریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم سب لوگ جتنے زیادہ ہو سکے استغفار پڑھیں کہ ہمارے کون سے ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے، اور رمضان کے مبارک مہینے کی فضیلت سے یہ بیماری ہم سب سے دور ہو جائے، اور اپنے گھروں میں ہی رہ کے نماز پڑھیں اور سکون کے ساتھ یہ مبارک مہینہ ہم سب کا گزرے بنا کسی مشکل اور تکلیف کے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں، اور آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیں، تاکہ کوئی بھی ایسا نہ پہنچے انسان جو اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے اور ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے وہ اویئر نہ ہو، اور پھر وہ کچھ ایسا کام کرے جو اس کے لیے بھی تکلیف دہ ہو اور کسی کے لیے بھی تکلیف دہ ہو۔ تو آپ پلیز میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ سب کا ماہ رمضان اچھے سے گزرے، آمین۔